अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 3 गज़ल के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें जो हैं मैं आपके सामने रखने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और हम जानते हैं कि हमारा यूनिट 3 जो गज़ल है इसमें बहुत सारे शायर तकरीबन 14-15 शुअरा जो हैं वो शामिल हैं उनकी, और बहुत सारी गज़लें जो हैं शामिल निसाब हैं, जिसकी वजह से ये यूनिट जो है हमारा बहुत ही तवील, बहुत ही ज़ख़ीम, बहुत बड़ा यूनिट है। और इसमें अगर सारी गज़लें जो हैं याद करना मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे अशार जो हैं बहुत सारे लड़कों को याद होते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद होते हैं। मैं आज वली के ताल्लुक़ से जो है आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें रखने वाला हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको अपने जहन में रखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसका शेर है, अगर वली का शेर पूछा जाता है तो आप आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं कि ये वली का शेर है। तो सबसे पहले जो हमारे निसाब में शामिल है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि वली के बाद मीर, गालिब, मोमिन जो भी शायर हमारे निसाब में शामिल हैं उनके शायरी के ताल्लुक़ से कुछ बातें जो आपके सामने रखूं, क्योंकि अब इस तरह के सवालात बन रहे हैं कि उनकी गज़ल दे दी जा रही है और गज़ल से सवालात बनाए जा रहे हैं कि इस लफ्ज़ का क्या माना है, ये किसकी गज़ल है, किसका शेर है। इस तरह के बहुत सारे सवालात बन रहे हैं। तो आज वली दकनी के ताल्लुक़ से हम बात रखते हैं। वली दकनी की जो है कुल्लियात वली में से रदीफ़, अलिफ, बा और या की जो है इब्तदाई 5 गज़लें जो हैं हमारे निसाब में शामिल हैं, यानी टोटल 15 गज़लें जो हैं वली दकनी की हमारे निसाब में शामिल हैं। रदीफ़ अलिफ की, रदीफ़ बा की और रदीफ़ या की। तो हम वली दकनी के ताल्लुक़ से देखेंगे। सबसे पहले हम रदीफ़ अलिफ से देख लेते हैं। रदीफ़ अलिफ से 5 गज़लें जो हैं वली दकनी की शामिल हैं। उनकी 2 गज़ल ऐसी है जो रदीफ़ किसे कहते हैं, यानी कि जो गज़ल का आखिरी लफ्ज़ है जो बार बार दोहराया जाता है और उस लफ्ज़ के आखिर में जो हर्फ होता है उसी से उसको रदीफ़ कहा जाता है। जैसे रदीफ़ अलिफ यानी उस हर्फ के आखिर में अलिफ होगा, रदीफ़ यानी उस लफ्ज़ के आखिर में हर्फ या होगा, रदीफ़ बा यानी उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ जो होगा, आखिरी हर्फ उसका जो होगा वो बा होगा। तो रदीफ़ अलिफ से इनकी जो 5 गज़लें शामिल हैं उनमें से 2 गज़लें ऐसी हैं जो अलिफ मद पे ख़त्म हो रही है, अलिफ मद आ। जैसे कि उनकी एक गज़ल है जिसका मतलब है कि वो सनम जब सू बसा दीदाए हैरान में आतिशे इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ पे ख़त्म हो रही है। 2 गज़ल ऐसी है वली दकनी की जो अलिफ मद आ पे ख़त्म हो रही है, जिसका आखिरी हर्फ जो है, आखिरी लफ्ज़ जो है वो अलिफ मद आ है। 2 गज़लें ऐसी हैं और ये सिर्फ वली दकनी की हैं। हमारे साथ में जितनी भी गज़लें शामिल हैं उनमें 2 गज़लें हैं जो अलिफ मद आ पे ख़त्म हो रही हैं और वो दोनों गज़लें जो हैं वली दकनी की हैं। तो इस तरह से अगर सवाल आता है और आखिर में अलिफ मद आ आता है तो आप ये रिकॉग्नाइज कर लें, ये समझ लें कि वो वली दकनी की गज़ल है। इसी तरह से अगर सरापा पे कोई शेर ख़त्म हो रहा है, सरापा अगर पूरी गज़ल दी गई है और उस गज़ल का आखिरी जो लफ्ज़ है वो सरापा है, सरापा 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 आखिरी लफ्ज़ है, तो इस तरह से भी आप पहचान जाएं कि वो वली दकनी का शेर है। इसी तरह जैसे कि मैं उसका एक शेर आपके सामने रख देता हूँ कि वो नाज़नी अदा में एजाज है सरापा, खूबी में गुल रफ़ासो मुमताज़ है सरापा। सरापा सरापा अगर आखिर में आ रहा है तो वो वली दकनी का शेर है। इसी तरह से आखिरी में दस्ता दस्ता आ रहा है, जैसे कि ये शेर है कि किताबुल हुस्न का ये मुख सफ़ा तेरा सफ़ा दस्ता, तेरे अबरू के 2 मिसरे सो उसका इब्तदा दस्ता। तो दस्ता दाल सीन ते अलिफ, अगर दस्ता दस्ता आखिर में आ रहा है तो वो शेर भी जो है वली दकनी का है। तो अलिफ मद आ पे शेर ख़त्म हो रहा है तो वो वली दकनी का है, सरापा पे शेर ख़त्म हो रहा है तो वो वली दकनी का है, दस्ता पे शेर ख़त्म हो रहा है तो वो वली दकनी का है। इसी तरह से हम अब रदीफ़ बा से देख लेते हैं कि रदीफ़ बा में अगर आफ़ताब पे शेर ख़त्म हो रहा है, अजब पे शेर ख़त्म हो रहा है, मतलब पे शेर ख़त्म हो रहा है, तो ये अगर ये 3 गज़ल जो है रदीफ़ बा से ये वली दकनी का पेशेर होगा। आफ़ताब आफ़ताब करके आखिरी शेर तमाम है, अजब अजब करके आखिरी शेर का आखिरी हर्फ लफ्ज़ जो है, मतलब करके आखिरी लफ्ज़ का जो है आखिरी हर्फ लफ्ज़ आखिरी लफ्ज़ है तो वली दकनी का शेर है। इसी तरह से दोस्ती करके अगर शेर ख़त्म हो रहा है, आखिरी का जो लफ्ज़ है दोस्ती है तो वो भी वली दकनी का शेर है। आखिरी लफ्ज़ अगर दोस्ती पे ख़त्म हो रहा है तो वो वली दकनी का है। दोस्ती 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 पे ख़त्म हो रहा है तो ये वली दकनी का है। जैसे कि मैंने बताया कि रदीफ़ बा से आफ़ताब यानी उस शेर का जो आखिरी लफ्ज़ है वो आफ़ताब है और बाकी तमाम अशार जो हैं उसका आखिरी लफ्ज़ जो है आफ़ताब है तो वो वली दकनी का है। अजब पे ख़त्म हो रहा है ऐन जीम और बे, आखिरी लफ्ज़ है आखिर
यानी कि पहला शेर, दूसरा शेर, बाकी के तमाम अशार जो हैं अजब अजब पे ख़त्म हो रहे हैं या मतलब पे शेर ख़त्म हो रहे हैं तो वली दकनी के हैं। इसी तरह से दोस्ती पे शेर ख़त्म हो रहा, आखिरी जो लफ्ज़ है दोस्ती दोस्ती करके है, तो वो भी जो है ये वली दकनी का शेर है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे एक शेर रख देता हूँ कि उससे रखता हूँ ख्याल दोस्ती जिसके चेहरे पर है खाले दोस्ती। तो दोस्ती दोस्ती करके शेर ख़त्म हो रहा है तो वो भी वली दकनी का है। इसी तरह से गिनते गिनते, अगर ये भी शेर ख़त्म हो रहा है गिनते गिनते पर, तो वो भी वली दकनी का शेर है। यानी कि पूरी गज़ल जो है उनकी वो गिनते, यानी कि एक जो गज़ल पूरी है वो गिनते गिनते उसका आखिरी रदीफ है, उसका आखिरी जो लफ्ज़ है वो गिनते गिनते। जैसे कि जो कोई हर रंग में अपने को शामिल किरने गिनते, हमन सब इलाका में उसको आकले किन्ने गिनने गिनते गिनते पे शेर ख़त्म हो रहा है, तो ये भी वली दकनी का है। तो ये कुछ नकात थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आसानी पैदा होगी। और भी इनकी जो है गज़लें शामिल हैं, तकरीबन 15 गज़लें शामिल हैं और मैंने आपके सामने 9 क्लियर कर दिए हैं। 6 को आप अपने हिसाब से अपने जहन में उसको बैठाने की कोशिश करें, याद रहे आपको। ताकि तो 9 इस तरह के अगर आते हैं, अलिफ मद आ पे ख़त्म होता है, सरापा पे ख़त्म होता है, दस्ता पे ख़त्म होता है, आफताब पे, अजब पे, मतलब पे, दोस्ती पे, गिनती पे, इन तमाम लफ्ज़ों पे अगर अल्फाजों पर ख़त्म हो रहा है तो वो वली दकनी का शेर है। इसके अलावा मैं मीर के ताल्लुक़ से, गालिब मोमिन के ताल्लुक़ से भी जल्दी वीडियो बनाऊँगा। इसको आप अच्छे से अपने जहन नशी कर लें। इंशाअल्लाह अगर इसका कोई सवाल बनता है आपके लिए आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।